हेलो दोस्तों, मैं हूँ विजय सर और आप सभी का टेकअप साइंस इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। वेलकम बैक। बेटा, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने जो लिया था डिफरेंशिएशन चैप्टर का, उसमें एक्सरसाइज नंबर सेकंड के दो क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए थे। उसमें 5 5 6 6 7 7 8 8 सब क्वेश्चंस भी उसमें थे। ठीक है, आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे आज हम लोग डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। अगला वाला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में और सब क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। चलो, ज्यादा देर न लेते हुए, ज्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करने जा रहे हैं आज के क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है बेटा, मेन क्वेश्चन तो यह है डिफरेंशिएट करना है आपको, और वो भी किसके साथ में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ में। ठीक है, चलो बेटा, सबसे पहले गिवन क्या है प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम में गिवन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log x। क्या गिवन है बेटा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log x। ठीक है, चलो बेटा, इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम लोग। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके साथ में डेरिवेटिव कर रहे हैं हम लोग, विथ रिस्पेक्ट टू, उन्होंने एक्स के साथ में दिया है इसलिए हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ में। ठीक है, चलो ले लो बेटा d अपॉन डी एक्स। लेफ्ट हैंड साइड कौन है बेटा अपने पास, y है, d अपॉन डी एक्स। राइट हैंड साइड क्या है बेटा अपने पास, वो है tan इनवर्स ऑफ log x। दोनों भी साइड का हम लोगों ने क्या कर दिया, डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, चलो अब ये क्या मिल जाएगा बेटा, ये मिल जाएगा हमको डी वाई अपॉन डी एक्स। ये क्या मिल गया हम लोगों को, डी वाई अपॉन डी एक्स। चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं बेटा हम लोगों को किसका इसके जैसे दिखाई देने वाला हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है बेटा, tan इनवर्स ऑफ x का है। कौन सा है, tan इनवर्स ऑफ x। तो बेटा ये tan इनवर्स, इस वाले टर्म को हमको क्या कंसीडर करना होगा, x कंसीडर करना होगा। तो ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला बनेगा 1/1 प्लस x का स्क्वायर। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1/1 प्लस x का स्क्वायर। x किसे पकड़ा है हमने, log x को पकड़ा है। देख लो बेटा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x का स्क्वायर, लेकिन जिसे हमने x कंसीडर किया है उसका हमको क्या करना पड़ता है बेटा, डेरिवेटिव लेना पड़ता है। मतलब किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हमको, इस log x का। देखो बेटा, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x का स्क्वायर, लेकिन जिसे हमने x कंसीडर किया है उसका हमको क्या करना होगा, डेरिवेटिव लेना होगा। चलो देख लो बेटा, ये क्या मिलेगा हमको, ये मिल जाएगा आपको dy बाय डी एक्स। क्या मिलेगा आपको, ये यहाँ पे मिल जाएगा dy बाय डी एक्स। आगे देख लो, 1/1 प्लस ये log x का स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज लिख दिया मैंने, 1/1 प्लस log x का स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज लिख दिया। आगे डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है बेटा, डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1/x। डेरिवेटिव ऑफ log x क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1/x। तो यही हमारा फाइनल आंसर है बेटा, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर का 1 इंटू 1 क्या बन जाएगा बेटा, वो बन जाएगा 1 अपॉन नीचे ये x एज इट इज इन ब्रैकेट, ये 1 प्लस log ऑफ x का स्क्वायर, ये टर्म भी एज इट इज। ठीक है, देख लो बेटा क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे tan इनवर्स इस टर्म को पकड़ा हमने, क्या tan इनवर्स ऑफ इस टर्म को पकड़ा x, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x का स्क्वायर, लेकिन जिसे हमने x पकड़ा है उसका हमको डेरिवेटिव लेना होता है। यही टर्म हमारा एज इट इज रहेगा और इस log x का डेरिवेटिव बनेगा बेटा यहाँ पे 1/x, है कि नहीं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लो बेटा क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन है, देख लो इधर, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ e रेज टू माइनस एक्स। y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ e रेज टू माइनस एक्स। ठीक है,
अब हम लोगों को पता है बेटा डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। बोलो बेटा कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हम लोगों को पता है क्या, -1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, -1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। ये किसका डेरिवेटिव बेटा, ये डेरिवेटिव है कोसेक इनवर्स एक्स का। ठीक है, चलो कोसेक इनवर्स, इसको क्या पकड़ेंगे हम लोग, मन में एक्स पकड़ेंगे। उसके पहले पहला स्टेप हम लोग क्या लिखते हैं, हमेशा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखते हैं, एक्स के साथ में। चलो ये d अपॉन डी एक्स, ये क्या बनेगा बेटा, ये हो जाएगा y एज इट इज। आगे d अपॉन डी एक्स, सामने कौन है बेटा अपने, वो है कोसेक इनवर्स ऑफ e रेज टू माइनस एक्स। चलो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा हमेशा की तरह dy बाई डी एक्स। कोसेक इनवर्स, इसको क्या कंसीडर करेंगे बेटा हम लोग, x कंसीडर करेंगे। कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव, कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव है -1/√1 -1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। तो इस x की जगह पे हम लोग e रेज टू माइनस एक्स रखेंगे। चलो -1/x, x कौन है बेटा, e रेज टू माइनस एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर -1। देखो कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। लेकिन जिसे हमने एक्स कंसीडर किया है उसका हमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। मतलब किसका डेरिवेटिव बेटा, ई रेज टू माइनस एक्स का। किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ई रेज टू माइनस एक्स का। चलो बढ़ते हैं आगे, देख लो बेटा इधर dy बाई डी एक्स को हम लोग dy बाई डी एक्स क्या करेंगे बेटा, एज इट इज लिखेंगे। dy बाई डी एक्स को dy बाई डी एक्स एज इट इज। ये जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है इस टर्म को भी हम लोग एज इट इज लिखेंगे। देखो -1 अपॉन ई रेज टू माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो बेटा ई रेज टू माइनस एक्स का स्क्वायर। ध्यान दो बेटा ई रेज टू एक्स और उसका स्क्वायर अगर रहा, बेटा ये पावर का पावर है तो इन दोनों के बीच में आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। जैसे कि ई रेज टू एक्स इंटू टू, आप इसको 2x लिखवा सकते हो। तो यहाँ पर भी -x इंटू टू को, ई रेज टू माइनस एक्स का पावर 2 है ना, इसको मल्टीप्लीकेशन में आप लिख सकते हैं जैसे कि -x इंटू टू -2x ई रेज टू -2x, ऐसा आप इसको लिख सकते हो ये वाली टर्म को। सामने -1 जो है वो एज इट इज। आगे देख लो बेटा ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव, इसमें इस माइनस एक्स को आप एक्स कंसीडर करो। ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या है बेटा, ई रेज टू माइनस एक्स ही है। ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स एज इट इज, लेकिन जिसे हमने एक्स कंसीडर किया है उसका हमको डेरिवेटिव लेना होगा। मतलब किसका बेटा, माइनस एक्स का। ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स, लेकिन जिसे हमने एक्स पकड़ा है उसका हमको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। चलो देखते हैं बेटा आगे, ये -1 अपॉन ई रेज टू माइनस एक्स अप स्क्वायर रूट ऑफ ई रेज टू -2x -1 इंटू ई रेज टू माइनस एक्स एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ -x इज -1। आगे जाके देखो बेटा ये टर्म और ये टर्म क्या होता है, यहाँ पे कैंसल आउट होता है और ये जो आंसर है फाइनल में वो आपको मिल रहा है यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये -1 इंटू -1 क्या बनेगा बेटा, +1 बन जाएगा अपॉन ई रेज टू -2x -1। समझ पा रहे हो बेटा, जो क्वेश्चन था उसको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सिंप्लीफिकेशन करके मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया है। ये डिफरेंशिएशन चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज जो है इनवर्स वाला, तो वो वाला हम सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स की जगह पे कुछ तो भी अलग टर्म आया हुआ है, इसलिए ये इनवर्स फंक्शन, इसमें इनवर्स है तो ये इनवर्स फंक्शन तो है ही, साथ में इस ई रेज टू माइनस एक्स को हमको एक्स कंसीडर करना था, इसलिए इसका मतलब ये कंपोजिट फंक्शन भी हो गया। क्योंकि जिस किसी क्वेश्चन में हम किसी टर्म को अगर x कंसीडर करते हैं तो उसे हम लोग कंपोजिट फंक्शन कहलाते हैं, क्योंकि उसको x कंसीडर करने के बाद, उसका डेरिवेटिव लेने के बाद
जिसको हमने x कंसीडर किया है उसका भी डेरिवेटिव हमको लेना होता है, इसका मतलब उसको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। और कंपोजिट फंक्शन के तहत हम लोगों ने इस क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पे निकाल दिया है। चलो बढ़ते हैं आगे। प्रॉब्लम में यहाँ पे देखिएगा क्या गिवन है। सबसे पहले प्रॉब्लम में जो गिवन है उसको हम लोग गिवन y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब, ऐसा मैंने यहाँ पे इसको लिखवा दिया। ठीक है, चलो डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा अपने पास y है, डी बाई डी एक्स राइट हैंड साइड क्या है अपने पास कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब है। डी बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या है y, डी बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड क्या है अपने पास कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, चलो ये क्या मिलेगा देखो बेटा, ये मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, बोलो बेटा इस सामने वाले टर्म को क्या कंसीडर करें हम लोग, x कंसीडर करेंगे। अब बोलो बेटा यहाँ पे कॉट इनवर्स ऑफ, इसे क्या पकड़ेंगे मन में हम लोग x कंसीडर करेंगे। बोलो बेटा कॉट इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव, कॉट इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, x हमने किसे पकड़ा है एक्स क्यूब को, लेकिन जिसको हमने x कंसीडर किया है उसका हमको क्या करना पड़ता है बेटा, डेरिवेटिव लेना होता है। कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, लेकिन जिसे हमने x कंसीडर किया है उसका हमको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इसको x करो बेटा मन में कंसीडर, x कॉट इनवर्स x का माइनस 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, लेकिन जिसे x पकड़ा है उसका डेरिवेटिव। चलो क्या मिलता है देख लो यहाँ पे, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1/1 प्लस, बेटा मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था ऐसा x का पावर 3 और उसका पावर अगर 2, पावर का पावर अगर आता है तो इसको आप मल्टीप्लीकेशन करवा सकते हो। तो ये 3 2 कितना हो गया बेटा, x टू द पावर बन गया 6। आगे एक्स क्यूब का पावर क्या बनेगा बेटा, एक्स क्यूब का पावर बनेगा 3x स्क्वायर। ठीक है, चलो तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है जो कि है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू -1 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 6। यहाँ पे आपको आपके dy बाई डी एक्स का आंसर जो है वो यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, देख लो बेटा कितना छोटा कितना चिल्लर चिल्लर क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है बेटा, और उसको हम भी अच्छी तरीके से सॉल्व करते जा रहे हैं। चलो देख लो बेटा वापस से प्रॉब्लम में गिवन फंक्शन क्या है, गिवन y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 4x। ठीक है, चलो डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, d अपॉन डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपने पास y है, d अपॉन डी एक्स राइट हैंड साइड क्या है अपने पास कॉट इनवर्स ऑफ 4x। ठीक है, चलो ये क्या मिला बेटा आपको, ये मिल गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बोलो बेटा आगे कॉट इनवर्स ऑफ, इसको क्या पकड़ेंगे बेटा हम मन में x कंसीडर करेंगे, कॉट इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, x क्या है बेटा अपने पास 4x, कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, लेकिन जिसे हमने x कंसीडर किया है उसका हमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। मतलब किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, 4x का। कॉट इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, लेकिन जिसे हमने x कंसीडर किया है उसका हमको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। चलो dy बाई डी एक्स को dy बाई डी एक्स ये टर्म हम लोगों ने एज इट इज लिखा, -1 अपॉन ये पूरा टोटल टर्म एज इट इज लिखा जाएगा -1/1 प्लस 4x का होल स्क्वायर एज इट इज, या फिर इसको x2 का 2x भी लिख सकते हैं।
आगे जाके देखो बेटा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए रेस टू एक्स का, जो कि है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, डेरिवेटिव में हमारे पास ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। ठीक है, वापस से बता रहा हूं, देख लो बेटा यहाँ पे कॉट इनवर्स ऑफ इस टर्म को हमने पकड़ा एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, लेकिन जिसे हमने एक्स कंसीडर किया है उसका वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ये टर्म जो है ये हमने एज इट इज लिखा। आगे ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। चलो फाइनली अब dy बाई डी एक्स देख लेते हैं क्या मिलता है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 इंटू ये पूरी टोटल टर्म -4 रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 4 एज इट इज लिखा जाएगा अपॉन 1 प्लस ये 4 रेस टू एक्स इंटू 2, आप इसको 2x लिख सकते हो। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा। ये अपना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो चुका है। तो इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यूअसली यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं बेटा, इसमें अभी तक तो भी इनवर्स फंक्शन में ऐसा कंपोजिट फंक्शन आ रहा है जिसको हम लोग एक्स कंसीडर कर रहे हैं। इसमें ज्यादा हार्ड अभी तक क्वेश्चन आए हुए नहीं है। अब यहाँ से आगे जो जो क्वेश्चंस हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आगे बढ़ते जाने के बाद अगला क्वेश्चन या फिर उसका अगला क्वेश्चन जो रहेगा जिसमें मल्टीपल एंगल हाफ एंगल फॉर्मूला यूज होंगे, जिसमें इनवर्स की प्रॉपर्टीज यूज होंगी, वहां पे हम लोग पहले फॉर्मूलाज देखेंगे, वो वाले प्रॉपर्टीज जो यूज हो रहे हैं वो प्रॉपर्टीज पहले लिखवा के देंगे, फिर बाद में उसके क्वेश्चंस की तरफ हम लोग जाएंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लो उसमें क्या गिवन है क्वेश्चन में। सबसे पहले हम लोग दिए हुए क्वेश्चन को y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ x, ऐसा पहले क्या करेंगे हम लोग लिखवा देंगे। दिए हुए क्वेश्चन को हमने क्या किया, y इज इक्वल टू पहले लिखवा दिया। चलो डिफरेंशिएट करते हैं अपना अपना। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x d अपॉन डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड कौन है बेटा अपने पास, y है, d अपॉन डी एक्स, राइट हैंड साइड कौन है बेटा अपने पास, tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव ले लिया, राइट साइड का भी डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, अब ये क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स। क्या मिल गया, ये dy अपॉन डी एक्स। चलो आगे, tan इनवर्स ऑफ, इस टर्म को हम लोग पकड़ेंगे मन में x, क्योंकि हमारे पास tan इनवर्स ऑफ रूट x का फॉर्मूला नहीं है। तो दिए हुए क्वेश्चन में हम लोग tan इनवर्स ऑफ इसको क्या कंसीडर करेंगे, रूट x को हम लोग x कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या बनेगा यहाँ पे, वो बनेगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको x पकड़ा हमने, tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव बना यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जिसे हमने x कंसीडर किया है उसका हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, देख लो tan इनवर्स ऑफ x, इसे हमने क्या कंसीडर किया, x, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, लेकिन जिसे हमने x कंसीडर किया है उसका हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, चलो देख लो बेटा 1/1 प्लस ये स्क्वायर रूट कैंसल, यहाँ पे क्या मिला, x मिला। चलो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है बेटा, हमको पता है रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो फाइनली dy बाई डी एक्स का आंसर यहाँ पे क्या मिल चुका है, देख लो इधर ये 1 इंटू 1 बन गया अपॉन ये 1 प्लस एक्स इंटू ये 2 रूट ऑफ एक्स। इसको थोड़ा सा बॉक्स बनवा देते हैं। ठीक है, चलो देख लो बेटा tan इनवर्स ऑफ x, इसका डेरिवेटिव हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो tan इनवर्स ऑफ, इसको क्या पकड़ेंगे मन में, x, तो tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, वो बन जाएगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, लेकिन जिसे हमने x कंसीडर किया है उसका हमको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा।
तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट कैंसिल होके जो बचा है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और आगे रूट एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या बना, 1/2 रूट ऑफ एक्स। जो बचा है उसको हम लोगों ने एज इट इज लिखवा दिया, मतलब हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हम लोगों ने यहाँ पे लिखवा दिया है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हम लोग तुरंत बाद में देखेंगे, पहले इसके पहले जो और दो क्वेश्चन है उनको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, जो कि छोटे छोटे हैं, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अभी इसी लेक्चर में हम लोग उसे देखेंगे। ठीक है, चलो प्रॉब्लम में क्या गिवन है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म गिवन है। ठीक है, चलो डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x डी अपॉन डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा अपने पास, y है, d अपॉन डी एक्स, राइट हैंड साइड क्या है बेटा अपने पास, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स, ये क्या बन गया, dy अपॉन डी एक्स बन गया। ठीक है, आगे देख लो इधर, इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, इसको मन में क्या पकड़ेंगे बेटा अपन, x कंसीडर करेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ x, क्या, कॉस इनवर्स ऑफ x। बोलो बेटा कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। x हमने किसे पकड़ा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पकड़ा है। कॉस इनवर्स ऑफ, इसे पकड़ो x, कॉस इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। लेकिन जिसे हमने x कंसीडर किया है उसका हमको डेरिवेटिव लेना होता है, मतलब किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा बेटा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, जिसे हमने x कंसीडर किया है उसका हमको वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या होता है आगे, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, चलो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, a माइनस बी होल स्क्वायर का। बोलो बेटा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी, सॉरी हाँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर करा दिया। ठीक है, अब डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन आने के बाद डेरिवेटिव हम लोग क्या करते हैं बेटा, सेपरेट सेपरेट। तो बोलो 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा बेटा, 2x। 1 का डेरिवेटिव बनेगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा यहाँ पे, 2x। चलो बढ़ते हैं आगे और सॉल्व करते हैं इसको। एक्सपांशन जो किया है उसको अब यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये -1, 0 माइनस 2x माइनस 2x, ये माइनस प्लस हो जाएगा 1 इंटू 2x, ये बनेगा 2x अपॉन, नीचे देख लो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स 2x प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x टू द पावर 4। चलो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ये 1 एज इट इज, इस माइनस ने क्या करना बेटा, अंदर मल्टीप्लाई करवा देना। इस माइनस ने क्या करना, अंदर सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा लो। माइनस इंटू 1 -1, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस प्लस माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 -1 यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएंगे, और जो है नीचे बचा हुआ वो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो भी बचा है वो आपका फाइनल आंसर रहेगा 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स टू द पावर 4।
ये आपका दिए हुए क्वेश्चन का फाइनल आंसर यहाँ पे हुआ है। ठीक है, देख लो बेटा, वापस से बोल रहा हूं, कॉस इनवर्स ऑफ इस सामने वाले टर्म को हम क्या कंसीडर करेंगे, एक्स कंसीडर करेंगे। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन जिसे हमने एक्स कंसीडर किया है उसका वापस से हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। चलो, -1 एज इट इज, स्क्वायर रूट ऑफ ये 1 एज इट इज, माइनस एज इट इज, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे b का वैल्यू हमसे रह गया है, देख लो, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, बी का ये देखो, ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, b कौन है बेटा यहाँ पे, x स्क्वायर है, प्लस b का स्क्वायर, ये b है, b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 बन गया यहाँ पे, माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर बन गया यहाँ पे, क्या बन गया, 2x स्क्वायर। ठीक है, आगे प्लस x का स्क्वायर x टू द पावर 4 बन गया यहाँ पे। चलो, अब इस माइनस ने हम लोगों ने अंदर क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करते ही सबके साइन क्या हो गए, चेंज हो गए, यहाँ पे +1 -1 कट हो गया। ये आपका आंसर आप लिख सकते हो यहाँ पे 2x स्क्वायर है। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर इसको आपको अगर अगर आपको इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करना है तो आप लोग इसे कर सकते हो। कैसे, तो ये आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। इस dy/dx को हम लोग क्या करेंगे बेटा, एज इट इज लिखेंगे। ये 2x जो है उस 2x को भी हम लोगों ने एज इट इज लिखवा दिया। आगे की जो टर्म है बेटा, इस टर्म में से हम लोगों ने क्या किया, देख लो, इधर इधर एक्स स्क्वायर और इसमें से भी एक्स स्क्वायर, दोनों में से हम लोगों ने यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या किया, कॉमन निकाल दिया। इन दोनों भी टर्म्स में से हम लोगों ने क्या किया, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। जैसे ही हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे बेटा, यहाँ पे बचेगा 2 माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज हो जाएगा। अब यहाँ से इस एक्स स्क्वायर को हम जब बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालते वक्त इसका स्क्वायर रूट कैंसिल होके बाहर खाली x ही बाहर निकलेगा। एक्स स्क्वायर में का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, खाली क्या बाहर निकलेगा, x बाहर निकलेगा। और इस तरीके से ये x कैंसिल होके जो बचता है वो आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा। आप लोग ऐसा भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, देख लो क्वेश्चंस में कहाँ कहाँ तक सॉल्व करना है, ये आप लोगों को प्रैक्टिस करने के बाद ही पता चल सकता है। अब कुछ बच्चे यहाँ तक सॉल्व करेंगे, कुछ बच्चे इसमें से कुछ कॉमन निकाल के वहां तक भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं। इसका दिया हुआ क्वेश्चन जो रहता है उस क्वेश्चन का आप आंसर कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब कैसे भी मतलब कोई भी एक स्टेप तक। अगर ये क्वेश्चन सीईटी में आता है तब आपको ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। कहाँ तक सॉल्व करना है ये ऑप्शन के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अगला वाला क्वेश्चन लो यहाँ पे। चलो चलो सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन है, तो y इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ x रेज टू 3/2। ठीक है, चलो डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसका। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ में बेटा, x के साथ में, तो d/dx, ये क्या मिल गया बेटा यहाँ पे y। आगे d/dx, आगे क्या है बेटा, साइन इनवर्स ऑफ x रेज टू 3/2। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, इस वाले टर्म को हम क्या कंसीडर करेंगे, x कंसीडर करेंगे। अब साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या बनेगा अपने पास, 1/√1 माइनस x का स्क्वायर। साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस x का स्क्वायर, लेकिन जिसे हमने x कंसीडर किया है उसका हमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, मतलब x रेज टू 3/2 का। साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस x का स्क्वायर,
लेकिन जिसे हमने x कंसिडर किया है उसका हमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। चलो, ये 1/√1 माइनस ये 2 कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे बचा है x3। ठीक है, चलो डेरिवेटिव ले लेते बेटा इसका। x, इसको क्या पकड़ेंगे अपन, n पकड़ेंगे, तो x n का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे n इंटू x n-1 बन जाएगा। x n का फॉर्मूला क्या है, x n का n इंटू x n-1। चलो अब ये फाइनल स्टेप की तरफ हम लोग जा रहे हैं। dy/dx इज इक्वल टू 1/√(1 - x³). ये टर्म हम लोगों ने क्या किया, एज इट इज लिखवा दिया। ये जो 3/2 है उस 3/2 को मैं एज इट इज लिखता हूं, इनटू इसको अभी सॉल्व करेंगे। x को x एज इट इज, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करो बेटा। बोलो 2 1 ये क्या बन गया, 2 बन गया। 3 - 2 क्या हो गया, 1 हो गया, अपॉन नीचे 2, 1/2। ठीक है, अब ये फाइनल स्टेप देख लो बेटा, इसको हम कैसे लिखवा सकते हैं, तो dy/dx इज इक्वल टू ये 3/2 मैंने स्टार्ट में लिखवा दिया, अपॉन में ये √(1 - x³), ये टर्म एज इट इज रहेगा, और इस x⁻1/2 को अपन लिख सकते हैं √(x). ठीक है, इस x⁻1/2 को क्या लिख सकते हैं, √(x). तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को यहाँ पे मिल चुका है। ये 3/2 जो है वो मैंने एज इट इज लिखवा दिया, ये टर्म भी मैंने एज इट इज लिखवा दिया, और x⁻1/2 मतलब √(x) होता है तो वो भी मैंने एज इट इज लिखवा दिया। तो इस तरीके से इस दिए हुए क्वेश्चन का आंसर भी हम लोगों को यहाँ पे मिल चुका है। चलो नेक्स्ट आगे देख लो बेटा अच्छी तरीके से। अब यहाँ से कुछ इनवर्स के फंक्शंस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से इनवर्स के क्वेश्चंस हम लोगों के स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें एक प्रॉपर्टी है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। देख लो बेटा, ध्यान दो अच्छी तरीके से। अगर कोई भी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री का जैसे कि साइन इनवर्स है और अंदर उसके जैसा ही टर्म अगर आता हो, साइन इनवर्स और साइन एक्स, तो बेटा ये साइन इनवर्स और साइन गायब हो जाएंगे और यहाँ पे बचेगा खाली एक्स। इसका मतलब कोई भी फंक्शन, जैसे कि आप लोग मान लो tan इनवर्स ऑफ, अंदर tan ऑफ मान लो यहाँ पे 3x है, तो ये tan इनवर्स और विदाउट tan इनवर्स मतलब tan इनवर्स और tan गायब हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा आपका 3x। क्या बचेगा यहाँ पे आपका 3x बचेगा। ठीक है, जो इनवर्स और विदाउट इनवर्स ये गायब हो जाएंगे और ये गायब हो जाएंगे, और जो है वो बचेगा आपका आंसर। ठीक है, चलो देख लो बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है y इज इक्वल टू cos³ cos इनवर्स ऑफ x³। ठीक है, y को y एज इट इज, cos इनवर्स को cos इनवर्स। अब इसको मैं कैसे कर रहा हूँ, जरा ध्यान दो अच्छी तरीके से, ध्यान दो बेटा। तो ये यहाँ पे मैं एक काम करने जा रहा हूँ, ये देखो ये जो cos है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स, अगर ऐसा कोई टर्म है साइन स्क्वायर एक्स, तो ये जो स्क्वायर है बेटा इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर। मतलब ये जो पावर यहाँ पर था उसको हम लोग ऐसा बाहर भी लेके जाके लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या बेटा? तो यहाँ पर ये जो पावर 3 है, इस 3 को क्या हम इधर लिख सकते हैं? जी हाँ, जरूर लिख सकते हैं। ये कॉस अंदर है कॉस इनवर्स x³ और इसका पावर जो यहाँ पे 3 था वो यहाँ से उठ के कहाँ पे चला गया? ऊपर चला गया। समझ रहे हो बेटा? कॉस यहाँ का जो 3 है वो 3 यहाँ पे सामने ऊपर चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिखाई देगा फिर? यहाँ पे देखो y, मैंने अभी बोला था एक इनवर्स और एक विदाउट इनवर्स रहा तो वो गायब हो जाएगा। यहाँ पे ये इनवर्स और ये विदाउट इनवर्स सेम टर्म है, यहाँ पे वो गायब हो जाएंगे और क्या बचेगा? जो बचा हुआ है वही एज इट इज लिखा जाएगा। कॉस इनवर्स कॉस गायब हो गया, x³ का क्यूब। ठीक है, अब ये y इज इक्वल टू x रेस टू, ये 3 3 कितना हो गया बेटा? 9 हो गया।
और इसके चलते हमारा जो क्वेश्चन है बेटा वो बहुत इजी हो चुका है, और उसका डेरिवेटिव लेना तो और उससे भी इजी। चलो डिफरेंशिएट कर लेते हैं बेटा उसका। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ में बेटा, x के साथ में हम लोग करने जा रहे हैं। चलो d अपॉन डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको, यहाँ पे y है, d अपॉन डी एक्स, राइट हैंड साइड में क्या है बेटा अपने पास, x टू द पावर 9 है। लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव, राइट साइड का डेरिवेटिव, ये क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स। क्या बनेगा ये, dy अपॉन डी एक्स। और x रेस टू 9 का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, 9x रेस टू 8। और ये मिला हमें हमारा फाइनल आंसर। देख लो बेटा कितना बड़ा क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा था, लेकिन जितना क्वेश्चन बड़ा दिखाई दे रहा था, इस 3 को बाहर शिफ्ट करते ही, इस ये जो 3 है बेटा यहाँ का, उस 3 को यहाँ पर पावर में हम लोगों ने जैसा ही इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो शिफ्ट करते ही ये कैंसल आउट हो गया, और यहाँ पे यही टर्म बचा, और उसका डेरिवेटिव लेना तो बहुत इजी हो गया। सेम टू सेम अगला भी क्वेश्चन इसके जैसा ही बेटा, देख लो इधर, देख लो अच्छी तरीके से। क्या गिवन है बेटा, y इज इक्वल टू साइन का पावर 4 साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू हमको पता है साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, यहाँ का जो पावर है 4 बेटा वो कहाँ पे चला गया, यहाँ पे पावर में चला गया। इधर का जो पावर 4 था वो डायरेक्टली हम लोगों ने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया उधर। ठीक है, शिफ्ट करते ही ये साइन और ये साइन इनवर्स, एक इनवर्स एक विदाउट इनवर्स गायब हो गया, और नीचे बचा क्या, रूट ऑफ एक्स उसका पावर 4, रूट ऑफ एक्स उसका पावर 4। क्या आता है बेटा, रूट एक्स का पावर 4 क्या आएगा, वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। रूट एक्स का पावर 4 क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। जिसको समझ में नहीं आता उन्होंने चेक करो, रूट एक्स का पावर 4 कैसे लिखा जाएगा बेटा, रूट एक्स का पावर 4। देखो 2-3 टाइप है। सबसे पहला टाइप, रूट एक्स का वैल्यू क्या होता है बेटा, वो होता है एक्स रेस टू 1/2। रूट एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्स रेस टू 1/2। ये जो 4 है वो 4 एज इट इज बेटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 बेटा, एक्स रेस टू 1 इंटू 2 2, ये बन गया बेटा एक्स स्क्वायर। एक्स रेस टू 4 का वैल्यू क्या बन गया, एक्स स्क्वायर। चलो डिफ्रेंशिएट कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ में बेटा, एक्स के साथ में। चलो d अपॉन डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड क्या है y, d अपॉन डी एक्स, राइट हैंड साइड क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर। ये क्या बनेगा बेटा, dy बाई डी एक्स बन जाएगा। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम लोगों को पता है, जो कि है 2x, है ना बेटा इजी। सबसे पहले इसके लिए इसका बेसिक याद होना चाहिए था, जो कि इनवर्स और विदाउट इनवर्स क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अगर ये टर्म आपको यहाँ पे याद नहीं होंगी, तो ये आपका शॉर्टेस्ट यहाँ पे शॉर्टेस्ट वैल्यू नहीं आता था, और इतने जल्दी उसका डेरिवेटिव नहीं निकलता था। अगर इसको आप डिटेल में सॉल्व करते थे तो फिर एक्स, इसको आप लोग एक्स कंसीडर करके एक्स रेस टू एन से इसको सॉल्व करते थे, फिर साइन का डेरिवेटिव, फिर साइन इनवर्स का, फिर रूट एक्स का, ये बहुत लंबा चलने वाला प्रोसेस था। ठीक है, तो मैंने जल्दी ही इसका इनवर्स का फंक्शन यहाँ पे यूज कर दिया, और इनवर्स का फंक्शन यूज करते ही हमें हमारा आंसर यहाँ पे मिल चुका है। अब हमारा एक ही क्वेश्चन यहाँ पे बाकी है, जो कि अभी हम लोग यहाँ पे तुरंत देखने वाले हैं, जो कि अभी लास्ट का क्वेश्चन जो था हमारा, उस लास्ट वाले क्वेश्चन में, ये जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन था, इस लास्ट वाले क्वेश्चन के पहले 1-2 क्वेश्चन पहले हमारा वो क्वेश्चन यहाँ पे छूट चुका है। चलो ये वाला 6 नंबर वाला क्वेश्चन, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो देख लो बेटा। सबसे पहले प्रॉब्लम में गिवन क्या है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम में गिवन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, चलो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, d अपॉन डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड कौन है अपने पास, y,
डी अपॉन डी एक्स, राइट हैंड साइड कौन है अपने पास, साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। जो लेफ्ट साइड है उसका डेरिवेटिव हमने लिया, जो राइट साइड में है उसका भी डेरिवेटिव हमने ले लिया। ठीक है, डेरिवेटिव लिया मतलब भी डी बाई डी एक्स लिया, खाली डेरिवेटिव तो आगे लेना है। तो ये बन जाएगा बेटा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, इस टर्म को आपको पकड़ना है मन में क्या बेटा, एक्स। इस टोटल टर्म को आपको मन में क्या पकड़ना है, एक्स पकड़ना है। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बनेगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। एक्स क्या है आपके पास, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। लेकिन जिसे हमने एक्स कंसीडर किया है उसका डेरिवेटिव हमको लेना पड़ेगा, मतलब किसका डेरिवेटिव, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का डेरिवेटिव। देख लो बेटा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, लेकिन जिसे हमने एक्स पकड़ा है उसका हमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। चलो देख लो बेटा, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, सामने बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, जो बचा है वो मैंने एज इट इज लिखा। अब वापस से यहां तक आते हैं बेटा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स ऑफ इसे पकड़ेंगे हम लोग एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, लेकिन जिसे एक्स पकड़ा है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, जो बचता है वो मैंने एज इट इज लिखवा दिया। आगे देख लो बेटा, वापस से इसको क्या करेंगे हम लोग, एक्स कंसीडर करेंगे, वापस से इसको क्या कंसीडर करेंगे, एक्स। अब ये क्या दिखाई दे रहा है बेटा, अब ये दिखाई दे रहा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स, लेकिन जिसे हमने x कंसीडर किया है उसका हमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 2 का डेरिवेटिव। ठीक है, चलो देख लेते हैं बेटा क्या मिलेगा आगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 2 1 जा 2 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे जो 2 है वो 2 एज इट इज, 2 इंटू 1 2 माइनस अगला वाला टर्म एज इट इज अपॉन 2 जो है वो एज इट इज इंटू 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये 2 और ये 2 जो है बेटा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लो बेटा, नीचे का जो 2 है वो 2 एज इट इज रहेगा, नीचे का जो 2 है वो 2 एज इट इज रहेगा। डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन डेरिवेटिव सेपरेट बोलो बेटा, 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। ठीक है, क्या हो गया बेटा, 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, नीचे वाला जो 2 है वो एज इट इज। चलो बढ़ते हैं और आगे सॉल्व करते हैं इसको और आगे। ठीक है, चलो देखो क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, इस माइनस ने अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, माइनस इंटू 1 माइनस 1 माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये जो टर्म है बेटा वो हम लोगों ने एज इट इज लिखवा दिया। ठीक है, चलो आगे, ये 0 प्लस 2x अपॉन ये नीचे का 2 एज इट इज, तो ये 2 भी क्या हो गया, कैंसल हो गया, 2 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। चलो बढ़ते हैं आगे, देख लो बेटा, ये हम आखिरी के स्टेप्स की तरफ जा रहे हैं। 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 1
1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। मैंने क्या कर दिया, ये स्क्वायर रूट दोनों भी टर्म्स को दे दिया, ठीक है। आगे इंटू ये एक्स एज इट इज। नीचे वाला जो टर्म है बेटा वो टर्म क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और हमको हमारा फाइनल आंसर मिलेगा जो कि है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये √2 इंटू एक्स क्या बनेगा बेटा, ऊपर बन जाएगा √2x अपॉन नीचे क्या बनेगा बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। और यही हमारा दिया हुआ जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। देख लो बेटा अच्छी तरीके से, यहाँ पे हम लोगों ने इसको जब सॉल्व किया तो सॉल्व करते 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 दिए हुए टर्म्स को हमने एक्स कंसीडर करके उसको जब सॉल्व किया तब आगे जाके सॉल्व करते करते हुए हम लोगों को हमारा ये आंसर यहाँ पे मिल चुका है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस एक्सरसाइज नंबर सेकंड जो है उसका जो ये इनवर्स फंक्शन का जो क्वेश्चन है, ये पूरा टोटल क्वेश्चन आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने खत्म किया है, ठीक है। अगला वाला जो वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें बहुत अच्छी तरीके के क्वेश्चन जो है उसमें बहुत अच्छी तरीके से मल्टीपल एंगल, हाफ एंगल के फॉर्मूलाज यूज होंगे, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज यूज होंगे और बहुत ही कंसेप्चुअली ये सेकंड एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन है जो कि हम लोग अगले वीडियो में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस को लेके, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है।